हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग की पाठशाला। आज हम HTML के एक मोस्ट पॉपुलर एंड हाईली यूज़फुल टैग के बारे में बात करने वाले हैं और उस टैग का नाम है div टैग। div एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट होता है और div टैग का यूज़ जनरली एक कंटेनर की तरह किया जाता है जो बहुत सारे अदर एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है और उसमें एक कॉमन स्टाइलिंग ऐड करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो आइए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि div टैग कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमने div.html का एक फ़ाइल ले लिया है जिसका नाम मैंने div.html दे दिया है। अब HTML के बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने ले लिया है। इसके बाद हेडिंग में भी हम div एग्जाम्पल दे देते हैं, एक h1 टैग दे देते हैं, यहाँ पे भी div एग्जाम्पल दे देते हैं। क्योंकि इस एग्जाम्पल में हम div के बारे में समझने वाले हैं इसलिए हमने div एग्जाम्पल नेम दे दिया है। ये देखिए div आपका ये div रेडी है। अब इसके अंदर आपको जो जो इमेज है, पैराग्राफ है, जो भी एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिनको आप एक कॉमन स्टाइलिंग देना चाहते हैं उन सबको आप इस div के अंदर रख सकते हैं और इस div को एक क्लास या आईडी दे के आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है कि जैसे आपने एक div बनाया, यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोगों को। आपने div का क्लास नेम दे दिया, आपको कोई बॉक्स बनाने की ज़रूरत है तो आपने क्या किया, div बना लिया। अभी अगर मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ तो ये div जो है जिसमें हमने एक क्लास बॉक्स दे दिया है और div को क्लोज़ कर दिया, तो ये एलिमेंट है बट हमने इस एलिमेंट में कोई भी कंटेंट नहीं दिया है और ना ही इसको स्टाइल किया है, तो अभी ये वेब पेज पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ ये div एग्जाम्पल दिखाई देगा। इसे मैं रन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ div एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहा है, div एग्जाम्पल, इसके अलावा वो div नहीं दिखाई दे रहा है, वो अपीयर नहीं होगा जब तक हम इसमें कुछ स्टाइल नहीं देंगे। तो चलिए हम कुछ स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल कैसे देना है अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो अगर आप लोगों को ये स्टाइल ऐड करना या CSS का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप प्रोग्रामिंग की पाठशाला चैनल में जाके और यहाँ पे CSS के प्लेलिस्ट में जाके यहाँ चेकआउट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे स्टाइल ऐड किया जाता है या फिर किसी भी वेब पेज में हम कैसे स्टाइल ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये रेफ़र कर सकते हैं। तो हम दे देते हैं विड्थ, हाइट और एक बैकग्राउंड कलर पहले दे देते हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया कि किसे स्टाइल करना है, तो हमको ये वाला div स्टाइल करना है, इसलिए हमने इस बॉक्स को, और क्लास है इसलिए यहाँ पे डॉट लगा के बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ विड्थ दे सकते हैं, हम दे देते हैं 300 पिक्सल, हाइट दे सकते हैं 250 पिक्सल, आप कुछ भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ऑरेंज कलर दे देते हैं अभी हम। अब हम इस div को रन करा के देखते हैं ब्राउज़र पे, तो देखिए ये 300 पिक्सल विड्थ, इसका हाइट 250 पिक्सल का एक ये div बन गया है। अगर हमको ऐसे ही बहुत सारे divs चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमने 4 div ले लिया। सेपरेट अगर हम इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल, तो ये सेपरेट हो जाएंगे, ये देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में दिखें, क्योंकि मैंने कहा था कि ये ब्लॉक लेवल का होता है इसलिए ये यहाँ से लेके पूरा ये लाइन घेर रहा है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा रही हूँ, देखिए ये पूरा लाइन घेर रहा है, पूरा विड्थ, और ये भी पूरा विड्थ घेर रहा है। बट इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइलिंग हम चेंज कर सकते हैं, इसको फ्लोट लेफ़्ट दे के। फ्लोट लेफ़्ट देने से ये सारे एलिमेंट लेफ़्ट की ओर फ्लोट होने लगेंगे, तो ये इसके लेफ़्ट में तो एक दूसरे के लेफ़्ट में फ्लोट हो जाएंगे। हम यहाँ पे मार्जिन 10 की जगह पे 20 पिक्सल्स की भी मार्जिन दे सकते हैं। एक तो आपके लिए यहाँ पे यूज़ हो जाएगा div कि आपको ऐसे बॉक्सेस चाहिए, बहुत सारे बॉक्सेस चाहिए, तो आप div का यूज़ करके सिंपली आपने एक क्लास लगा दिया और वो कॉमन क्लास सारे div पे अप्लाई कर दिया। एक आप ये कर सकते हैं। सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई एक बॉक्स चाहिए, बड़ा बॉक्स, उसके अंदर ये सारे बॉक्सेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, आप यहाँ पे एक div ले लेंगे, मेन div, और इस div को एंड करेंगे लास्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये div यहाँ ओपन किया और इस div को यहाँ पे एंड किया सबसे लास्ट में। इसका मतलब है कि ये पेरेंट div है और इसके अंदर जो ये चारों div हैं ये इसके चाइल्ड div हैं। तो पेरेंट div में हम एक क्लास लगा देते हैं मेन div, या फिर मेन ही लिख देते हैं।
और मेन को स्टाइल कर देते हैं। तो हमने इसे क्लास दे दिया मेन। अब इस मेन क्लास को हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो डॉट मेन। अब इस मेन क्लास में हम क्या चाहते हैं, विड्थ हम चाहते हैं कंप्लीट 100%। विड्थ हमने 100% दे दिया और हाइट हम दे देते हैं 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं लाइट ग्रे। तो इस मेन क्लास को मीन्स मेन डिव, ये मेन डिव जिसके अंदर ये चारों डिव आएंगे, उस डिव को हमने विड्थ 100% दे दिया है, हाइट 300 पिक्सल दे दिया है और बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे दे दिया है। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। ये देखिए, इन सारे डिव्स को कंटेन करके एक पेरेंट डिव रखा हुआ है और इस पेरेंट डिव के अंदर ये सारे चाइल्ड डिव्स हैं। तो इसी तरह यहाँ पे तो डिव ही हैं जो इसे कंटेन किए हुए हैं। बहुत सारे अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे पैराग्राफ्स भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। अगर मेन डिव में हम एक इमेज टैग ऐड कर देते हैं, इमेज ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक इमेज है ocean.jpg, वही हम ले लेते हैं। इमेज का विड्थ हम दे सकते हैं, विड्थ हमने दे दिया 300 एंड हाइट हमने दे दिया 250। यहाँ पे जब आप देंगे तो आपको पिक्सल्स में नहीं देना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं तब आपको पिक्सल्स में देना पड़ेगा। तो इमेज के अंदर इसकी इटसेल्फ प्रॉपर्टी होती है, विड्थ हाइट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इमेज को हम मार्जिन दे देते हैं। हमने मेन का हाइट जो है वो 600 पिक्सल सेट कर दिया है और ये इमेज का मार्जिन का मतलब इसके चारों ओर, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, चारों ओर 20 पिक्सल दे दिया है। अब क्या करेंगे, हम चाहते हैं एक इमेज यहाँ आए, एक इमेज यहाँ आए, तो हम क्या करेंगे, इमेज में भी फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमको इमेज चाहिए, जैसे एक बॉक्स चाहिए, एक इमेज चाहिए, या फिर सेंटर पे 2 इमेज चाहिए, फिर बॉक्स चाहिए, फिर सेंटर पे 2 इमेज चाहिए, फिर बॉक्स चाहिए। हम ऐसा चाह रहे हैं कि पहले प्लेन ऑरेंज कलर का बॉक्स आए, उसके बाद 2 इमेज के बॉक्स आए, फिर एक प्लेन ऑरेंज कलर का बॉक्स आए। तो ये करके देखते हैं। देखिए, पहले ऑरेंज बॉक्स, फिर ये 2 इमेजेस, फिर ऑरेंज बॉक्स। और इसको हम चेंज कर सकते हैं हम जैसा चाहें। अगर आप ये ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। एक डिव एलिमेंट, इमेज एलिमेंट, डिव एलिमेंट, इमेज एलिमेंट ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। या फिर इसका एक ये भी है, एक बॉक्स देन इमेज देन बॉक्स देन इमेज देन इमेज। मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बता दे रही हूँ कि आप किस तरह से इसको कंबाइन करके अलग अलग लुक दे सकते हैं। देखिए, पहला बॉक्स देन इमेज बॉक्स, आप ऐसे भी करके आपको कहीं पे या तो इमेज गैलरी बनाना है या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि प्लेन बॉक्स आपको चाहिए या इमेज है उसको डिव के अंदर आप सेट करके कैसे दिखा सकते हैं। और ये दूसरा होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे एंकर टैग हैं जो हम नेविगेशन बार में मोस्टली यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जीमेल का एक href है, इमेज का href है, या फिर हम किसी वेबसाइट पे चलते हैं, हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे जैसे ये नेविगेशन बार है, ये सारे को भी कंटेन करके एक डिव ही रखेगा। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। देखिए आप, ये एक डिव है, ये एक डिव है, डिव कंटेनर, उसके बाद डिव, देन अगेन डिव, और ये डिव बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए इसके अंदर बहुत सारे स्पैन हैं, बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हैं। कोई इमेज कंटेन करके रखा हुआ है, कोई कुछ कंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे एंकर टैग हैं। तो ये डिव बहुत सारे HTML के एलिमेंट्स को कंटेन करके रखा है। तो डिव का यही वर्क होता है कि ये अदर बहुत सारे HTML एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है और एक कॉमन स्टाइलिंग ऐड करने के लिए यूज़ होता है। आप किसी भी वेबसाइट में जाके देख लीजिए, आपको ये डिव टैग दिख ही जाएगा। इसका एक और देख लेते हैं हम कि हमने डिव टैग एक ओपन किया, इसमें डिव का क्लास कंटेनर दे दिया हमने। अब इस कंटेनर क्लास के अंदर हम कुछ दे देते हैं। उसके बाद आपको दिस इज़ द सेकंड पैराग्राफ, कुछ भी हम कंटेंट दे देंगे। उसके बाद हम p टैग दे देते हैं और इसमें भी आप कोई भी कुछ भी कंटेंट्स ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे गूगल करके थोड़े डमी कंटेंट्स उठा लेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे पैराग्राफ में। एक और पैराग्राफ लेंगे, सेकंड पैराग्राफ में भी ऐड कर दिया। उसके बाद एक इमेज जो है, ये वाली इमेज
वो यहाँ पे बीच में ऐड कर दिया। अब चेक करते हैं इसे रन करा के। देखिए ये क्या आ रहा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और ये बहुत ही कॉर्नर में यहाँ पे चिपका हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी चिपका हुआ आ रहा है, और ये भी अजीब सा आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक करने के लिए हमको हर एक H2 में जाके और पैराग्राफ में जाके, इमेज में जाके, फिर अगेन पैराग्राफ में जाके सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ कंटेनर को सेट कर देंगे, और कंटेनर को सेट करेंगे तो इसके अंदर की सारी एलिमेंट्स ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो हम कंटेनर एक क्लास बनाए हैं, उसको स्टाइल कर लेते हैं। हम मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 20। तो हमने कंटेनर में मार्जिन 20 और यहाँ पे इमेज टैग में मार्जिन 20 करके मार्जिन 40 हो गया, इसलिए ये इमेजेस में जो ऐड हुआ है यहाँ पे मार्जिन 40 ऐड हुआ है। तो देखिए एक कंटेनर के अंदर हमारा ये सारा कंटेंट आ गया। अगर हम चाहते हैं कि इसमें एक बैकग्राउंड देना, तो हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जिससे ये एक कंटेनर के अंदर है, ये हमको विजिबल हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, देखिए हमने बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दे दिया है, और ये यहाँ से बहुत ही कॉर्नर से आ रहा है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे पैडिंग दे सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही कॉर्नर से नहीं आएगा, ये अलग से एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर ये सारे कंटेंट्स हैं, ये ऐसे दिखेगा। तो दो तरह से हमने डिव का यूज़ करना देख लिया, और ये दो तो सैम्पल के लिए हैं कि हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स को टुगेदर एक ग्रुप में ऐड करके और कॉमन स्टाइलिंग देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इसके मल्टीपल यूज़ हैं, मल्टीपल। जिस तरह से आप चाहें उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल डिव्स ले सकते हैं, एक डिव के अंदर सेकंड डिव के अंदर थर्ड डिव करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हेडर में बहुत सारे एंकर टैग्स हैं, उन सारे एंकर टैग्स को एक डिव के अंदर ऐड करके आप वहाँ पे भी एक कॉमन स्टाइलिंग दे सकते हैं। साइड बार के लिए, फुटर के लिए, मेन कंटेंट्स में भी बहुत सारे सेक्शंस अलग अलग करने हैं, उसके लिए भी डिव टैग का यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ टैग है जो हर जगह यूज़ होता है, तो इसलिए इस टैग के बारे में आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरह से डिव टैग का यूज़ किया जाता है। पहले एग्जाम्पल में और सेकंड एग्जाम्पल में यहाँ पे दो तरह से एग्जाम्पल देके मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बावजूद अगर आप लोगों को डिव टैग में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्रोग्रामिंग की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके HTML का प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको HTML के बहुत सारे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं, तो आप यहाँ पे जाके HTML के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपसे कोई बीच के कोई ट्यूटोरियल स्किप हो गए हैं जो आप नहीं देख पाए, जिसकी वजह से आप लोगों को आगे के ट्यूटोरियल समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे पूरी सीरीज़ है, आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपसे कौन सा ट्यूटोरियल मिस हो गया है और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप CSS के वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो ये आपको CSS के प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।